हर स्थिति में जी सकें, घर हो या वनवास, हर स्थिति में जी सकें, घर हो या वनवास, कर्मवीर बनकर रखें अपने पर विश्वास, अपने पर विश्वास। अरे कैसा दुष्ट है रे ये वानर मारुति। एक पल के लिए भी अपनी गदा अपने से अलग नहीं होने दे रहा है और हम यहाँ रात दिन उसकी गदा के पीछे पड़े हैं। गुरु माँ, ये आपकी संध्या की आरती के लिए फूल। जीते रहो मारुति। अच्छा मारुति, एक बात तो बताओ, आश्रम के इन कार्यों को करते करते तुम थक तो नहीं जाते ना? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं थकता। आप बोलिए, कुछ करने का कार्य है मेरे लिए? पुत्र, तुम सारे कार्य अपना गदा साथ लिए ही करते हो, फिर भी नहीं थकते। कभी इसे अपने से अलग करते हो कि नहीं? ये मुझे इतनी प्रिय है कि इससे अपने से अलग कैसे करूं? किंतु हाँ, एक समय से अपने से अलग करता हूँ गुरु माँ। अच्छा, कब? जब मैं अपने आराध्य देव का ध्यान करता हूँ तब। कहते हैं जब अपने प्रभु को सच्चे मन से याद करो, उनका ध्यान करो, तो फिर सब कुछ छोड़कर करो। अपने प्रिय से प्रिय वस्तु भी अपने प्रभु श्री राम का ध्यान करते समय हमें भूलनी चाहिए, तभी हमारी पूजा हमारे आराध्य देव तक पहुँचेगी। लो जी, हो गई अब सारी समस्या हल। अब समझ में आ गया कैसे उड़ानी है उसकी गदा। चलो। नाना श्री, आप तो जा रहे हैं और हम इस आश्रम में सड़ेंगे। कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ, न रहने की, न पहनने की और न ओढ़ने की। ढंग से भोजन भी नहीं मिलता यहाँ पे, ऊपर से सोने के लिए समय भी नहीं मिलता। जब देखो कोई ना कोई काम में रगड़ते ही रहते हमको। नाना श्री, हमें यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बस, अब कोई किचकिच नहीं करेगा। जैसा है वैसा ही रहेगा। ये आश्रम है, तुम्हारे पिता श्री लंकापति रावण का महल नहीं, जो सुख सुविधाएं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहेंगी। थोड़ा धैर्य, थोड़ा धीरज। यदि एक बार तुमने उस वानर को हरा दिया तो मैं दैत्यराज शुमाली स्वयं तुम्हें अपने साथ लंका ले जाऊंगा और तुम्हारा वो स्वागत करवाऊंगा कि संपूर्ण संसार देखेगा। तुम स्वयं देखना कि तुम्हारे पिताश्री लंकापति रावण स्वयं गदगद द्वार पर खड़े तुम्हारा स्वागत करेंगे। सुना है 3 मास पश्चात तुम्हारी परीक्षा होने वाली है, तो दे दो परीक्षा। पछाड़ दो उस वानर को, फिर देखो कि मैं कैसा सम्मान करवाता हूं तुम्हारा लंका में।
अक्षय, तुम सबसे बड़े हो और सबसे अधिक समझदार भी। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूं? यदि एक बार तुमने उसे हरा दिया, अपनी युक्ति से यदि उसे मसल दिया, तो फिर देखना तुम्हारे पिता लंकापति रावण कैसे गदगद हो जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें ज्येष्ठ नानाश्री। मारुति के लिए मेरी खोपड़ी में एक नई योजना जन्म ले चुकी है। आपकी बातें सुनते ही हम सभी में उत्साह भर जाता है। हम सब संभाल लेंगे यहाँ वाला उद्देश्य। आप निश्चिंत होकर लंका लौटिए। विजयी भवा मेरे राजकुमारों। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। चलो सारथी। घूम क्यों रहा है? आंखें बंद करके ध्यान क्यों नहीं करता? हाँ? कहीं से हमारे यहाँ होने का आभास तो नहीं हो गया? कभी तो शुभ शुभ बोला कर, जब देखो तब उल्टी बात। अरे यदि तू ऐसे ही बोलता रहा तो उससे हमारा ना होते हुए भी होने का आभास हो जाएगा। एकदम चुप। राम 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 राम। गदा मैं लाऊंगा। राम 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 राम। हर बार तुम जाते हो, आज मैं लाऊंगा उसकी गदा। नहीं, गदा मुल्कासुर लेके आएगा। चुप, एकदम चुप। तुम सबको देख चुका हूं मैं। हमेशा मैं करके जाते हो और असफल होकर आते हो, पर इस बार कोई भूल नहीं। इस बार मैं स्वयं जाऊंगा गदा लेने। पर रुको, उसे थोड़ा और ध्यान लगाने दो। राम 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 राम। भाई एक अवसर और। नहीं भाई एक अवसर और। नहीं भाई एक अवसर और। ठीक है, पर इस बार कोई भूल नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ।
राम 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 राम। क्या हुआ? मुल्कासुर, राम 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 राम। जय श्री राम। मेरी गदा कहाँ गई? मेरी गदा कहाँ चली गई? हे प्रभु श्री राम, मेरी गदा कहाँ चली गई? अक्षय, ये तूने मेरे साथ अच्छा नहीं करवाया है। ऊपर से मेरे साथ मित्रता का नाटक और पीछे से पीठ में विश्वासघात की कटार। ये तूने अच्छा नहीं किया अक्षय। तूने मुझसे उस समय मेरी गदा चुराई है जिस समय मैं अपने प्रभु श्री राम की सेवा में था। तूने उस समय मेरा विश्वास तोड़ा है जिस समय मैं श्री राम के चरणों में था। दंड तो तुझे मिलेगा। इस बार तुझे मैं नहीं, मेरी गदा देगी तुझे दंड। जय श्री राम। अब हम इसकी गदा को चूर चूर करके मिट्टी में मिला देंगे, फिर उसे पराजित करके मिट्टी में मिला देंगे। हाँ, क्योंकि उसकी शक्ति तो उसकी गदा में ही है। गदा गई, फिर वो भी साधारण वानर ही हो जाएगा। फिर मसल देंगे उसे सरलता से। राम 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 राम। तुमने ऐसा क्यों किया मित्र? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए मित्र। मेरे आराध्य देव श्री राम तुम्हें दंड देंगे मित्र। राम 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 राम। हर बात पे जय श्री राम, जय श्री राम। अब बोल, उठा ली ना तेरी गदा? वो राम राम करता रहा और हमने उसकी गदा उठा ली, और ऐसी उठा ली कि वो ना कुछ हमारा बिगाड़ पाया और ना ही उसका आराध्य देव राम कुछ हमारा बिगाड़ पाया।
तूने मुझे क्यों मारा? मैंने नहीं मारा। राम 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 राम। तूने मुझे क्यों मारा? मैंने नहीं मारा। तूने मुझे क्यों मारा? राम 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 राम। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा? नहीं, हमने नहीं मारा। हमने कुछ नहीं किया भाई। चुप, झूठ बोलोगे तो मारूंगा जोर से। राम 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 राम। अरे ये क्या है? राम 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 राम। अरे देखो ये गधा हमें मार रही है। राम 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 राम। राम 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 राम। हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनु ऐसीसा। धन्यवाद प्रभु। जय श्री राम। ज्येष्ठ नानाश्री, आप और यहाँ? किंतु आप तो चले गए थे ना? यदि हम चले गए होते तो ये मूर्खता देखने को हमें कहाँ मिलती। हमें ज्ञात ही नहीं, अभी तो विश्वास था कि तुम कोई ना कोई मूर्खता अवश्य करोगे, जैसी आज की। इसलिए हम यहाँ से नहीं गए। नाना, बस अब और अधिक स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं। अक्षय, तुम्हें जो कुछ समझाया जाता है तुम उसे सुनते अवश्य हो, किंतु विचार नहीं करते। बताओ मैंने क्या कहा था? क्या कहा था? यही कि वो वानर जिसका नाम मारुति है वो कोई साधारण वानर नहीं है। उसे कम मत आंको। ना तो वो कोई साधारण वानर है और ना ही वो
प्राचार्य तृणबिंदु कोई साधारण आचार्य, और इस प्राचार्य तृणबिंदु के पास इतनी शक्तियां हैं कि जब चाहे, जहां चाहे, जिसे चाहे पछाड़ सकता है। और एक बात कहे अक्षय तुमसे, कि इस मारुति से बिना सोचे समझे, बिना रणनीति बनाए भिड़ मत जाना। हर एक बात कान खोलकर सुन लो। मारुति और आचार्य तृणबिंदु के बीच अधिक निकटता ना आए और ना ही अधिक स्नेह बढ़े, अन्यथा वो बूढ़ा उस मारुति को सारी शक्तियां दे देगा और तुम यूं ही हाथ मलते रह जाओगे। ऐसे ही होते हैं प्राचार्य मूर्ख। तो फिर अब मैं क्या करूं नाना श्री? तृणबिंदु की आंखों का तारा बन जाओ, उसके नैनों की ज्योति बन जाओ, उसकी दृष्टि में सदा सदा भले बने रहो और ऐसे भले बने रहो कि वो तुम्हें माने। और भी समय आने पर खेल जाओ खेल, ताकि बुढ़ा भड़क जाए और तुम्हारा किया कराया सारा का सारा मारुति के सर आ जाए। अब ये मोटी बुद्धि समझी या विस्तार पूर्वक पुनः समझाऊं? अब समझा, अब सारी बात समझ में आ गई। अब देखना कैसी गत करता हूं मैं उस मारुति की। अरे मारुति, कहाँ था तू? मित्र, मैं ध्यान में था, फिर अचानक मेरी गदा कहीं खो गई। फिर मैंने अपने आराध्य देव श्री राम का ध्यान किया, तो उनकी कृपा से मेरी गदा फिर से मेरे पास आ गई। ये देखो। और तुम क्या कर रहे हो इतनी देर तक जाग के? मैंने प्रयास तो बहुत किया सोने का, नींद है कि आती ही नहीं। क्यों? माँ की बहुत याद आ रही है मित्र। घर पे था तो माँ कितने प्यार से खाना खिलाती थी, फिर रात को लोरी सुनाकर सुलाती थी। अब यहाँ ना माँ है, ना उसका प्यार, ना उसकी लोरी। नींद भी आए तो अब कैसे आए मारुति? तू तो सो जा वारे वीर, बलाइया ले हूँ नदिया के तीर। अखियों में निंदिया आवे धीरे धीर, तू तो सो जा वारे वीर। कहाँ खो गए मारुति? तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी मेरी माँ याद आ गई मित्र। कितनी विचित्र बात है कि संसार में माँ का प्रेम सब स्थान पर एक जैसा ही होता है। और सोचो कितना निस्वार्थ होता है वो प्रेम। इसीलिए कहते हैं कि मातृ ऋण से उत्तीर्ण होना असंभव होता है। फिर भी मेरे मन में जब भी उनकी याद आती है, तब ये इच्छा बलवती हो जाती है कि अपनी माँ के लिए मैं कुछ ऐसा करूं जिससे वो प्रसन्न हो जाए, उन्हें आनंद की प्राप्ति हो। दामोदर,
हम अपनी माँ के लिए बस इतना ही कर सकते हैं कि हम यहाँ मन लगा के पढ़ें और यहाँ कुछ ऐसा सीखें कि हमारी माँ हम पर गर्व करे। क्योंकि मैंने सुना है एक माँ के लिए अपनी संतान की सफलता से अधिक आनंददायक कुछ नहीं हो सकता। तुम ठीक कह रहे हो मारुति। हम दोनों आपसे मिलके ऐसे पढ़ेंगे जिससे तुमने जो कहा है वैसे ही हो जाए। ये की ना सच्चे मित्रों वाली बात दामोदर। महाराज, मारुति के मित्र आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मारुति का मित्र? चलो देखते हैं कौन है, क्या चाहता है। महाराज। प्रणाम। क्षमा कीजिए, मैं आपको जान नहीं पा रहा हूं। कृपया अपना परिचय तो दीजिए। महाराज, मैं जटायु, संपाति का भाई। संपाति अधर्म के मार्ग पर था और मुझे भी अधर्म के मार्ग पर चलने पर विवश करता था। तब मारुति ने हम दोनों के बीच सूर्य को छूकर वापस आने की स्पर्धा आयोजित करवाई थी, जिसमें संपाति के पंख जल गए थे। तब मारुति ने मुझे अपनी छाया में ढककर बचाया और विजयी भी बनाया। महाराज, मारुति के कारण ही संपाति को उसके किए का दंड मिला और अधर्म का मार्ग छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा भी मिली। अब संपाति बिल्कुल सुधर गया है। अब वो किसी को नहीं सताता। बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? एक बात है महाराज, जिसके विषय में मैं मारुति से सलाह लेना चाहता हूँ। कहाँ है मारुति? मन मेरे मन श्री मारुति, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमसे किसने कहा यहाँ झाड़ू लगाने को? किसी ने नहीं, मैं तो अपनी इच्छा से कर रहा हूँ। क्यों? कल ही हमें आचार्य ने साफ सफाई का महत्व समझाते हुए कहा था, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें किसी के आदेशों की नहीं,
अपने मन में इसकी आवश्यकता होनी चाहिए। और गुरु माँ, उन्होंने कहा था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ऐसे काम हमें स्वयं ही कर लेने चाहिए। इसलिए मैंने सोचा मैं भी अपना कक्ष साफ कर लूं। तुमने जो कहा सही कहा, किंतु मारुति, ये आश्रम है और आश्रम के अपने कुछ नियम होते हैं, है ना? जैसे यह आश्रम का छात्रावास है, जहाँ तुम रहते हो और जहाँ तुम रहोगे उसे अपना घर मानोगे, है ना? जैसे मैं यहाँ हूँ तुम्हारी गुरु माँ, और कोई भी माँ कभी भी अपने बच्चे से घर की साफ सफाई करवाएगी नहीं ना? तो लाओ, झाड़ू मुझे दे दो। मारुति, तुम बहुत अच्छे हो। मेरी एक बात याद रखना, एक दिन तुम बहुत बड़े बनोगे, इतने बड़े कि तुम्हारी माँ को तुम पर बहुत गर्व होगा। अच्छा, अब जाओ, अपनी कक्षा के लिए तैयार हो जाओ। एक बात कहो गुरु माँ, आप भी बहुत अच्छी हैं। हर स्थिति में जी सकें, घर हो या वनवास, हर स्थिति में जी सकें, घर हो या वनवास, कर्मवीर बनकर रखें अपने पर विश्वास, अपने पर विश्वास। बैठ जाओ। आज आप सब इस कक्षा में संगीत कला सीखना आरंभ करेंगे। कला के कुल 16 प्रकार होते हैं। उनमें से संगीत को सबसे सर्वश्रेष्ठ कला मानी जाती है, क्योंकि संगीत सीधा आत्मा से निकलता है और हमें ईश्वर से जोड़े रखता है। इसलिए स्वर साधना या संगीत साधना को ईश्वर की भक्ति और ईश्वर की पूजा का उत्कृष्ट विधि मानी जाती है। गुरु माँ, क्या हम अंदर आ सकते हैं कक्षा में? हाँ, आओ, शीघ्रता से अपना आसन ग्रहण करो। अच्छा, तो मैं कह रही थी,
अक्षय, क्या हुआ? आप सभी इस प्रकार क्यों चल रहे हो? कुछ नहीं गुरु माँ। वो बस यूं ही हम खेल रहे थे ना, इसीलिए।